हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग यूजीसी नेट का, आप लोगों को पता होगा, यूनिट 10 जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिट 10 में ही आप लोगों को कबीरदास जी का व्याख्या मिलता है और मैंने पिछली क्लासेस में भी कबीरदास जी की व्याख्याओं को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है और इस क्लास में भी मैं वो करूंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पदों में क्या लिखा है कि मियाँ तुम सो बोलिया बड़ी नहीं आवे, हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम्हारा जस मनी भावे। अल्लाह अवली दीन का साहिब जोर नहीं फुरमाया, मुरिसद पिए पीह को कहो कहाँ थे आया। रोजा करे निवाज जुगारे, कल में मीसत ना होई, सत्तीर कावे इस दिल भीतरी, जे करी जाने कोई। खसम पिछानी तरस करी जीव, मैं माल मती करी फीकी। आपा जानी साई कुंजाने, जब हवे भिस्त सरी की। माटी एक भेष धरी नाना, सब में ब्रह्म समाना। कहे कबीर मिस्त छिटकाई, दो जग ही मन माना। देखिए, ये वाला जो कहीं ना कहीं पद है वो काफी ज्यादा आपको नया लग रहा होगा। मान लीजिए एग्जाम में ये वाला पद जो है वो 2 लाइन आ जाता है और पूछेगा किसकी पंक्तियां हैं, तो आप में से 99% बच्चे जो है वो ये बोलेंगे कि कबीरदास जी की तो नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि कबीरदास जी की नहीं, क्योंकि जनरली बहुत से ऐसी कबीरदास जी की पंक्ति है जो एकदम सुनी सुनी हुई लगती है, जो हमको बार बार कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में देखने को मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, लेकिन ये वाली नहीं मिलती है। देखिए, प्रसंग में लिखा है कि प्रस्तुत प्रसंग में कबीरदास जी ने ब्रह्मचर्यों का खंडन किया है, बाह्यचरों का खंडन किया है तथा विकारों को प्रभु प्राप्ति में बाधक माना है। यानी कि मान लीजिए जितने भी विकार होते हैं उसके फलस्वरूप हम प्रभु को पा नहीं सकते। ऐसा कौन कह रहा है? कबीरदास जी कह रहे हैं। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ए मियाँ, तुम्हें ईश्वर को पुकारना नहीं आता, मैं तो प्रभु का बंदा हूँ तथा उसी के प्रति समर्पित हो गया हूँ, किंतु तुम्हें जो रास्ता अच्छा लगे उसका अनुसरण करो। ईश्वर किसी एक का तो नहीं, अपितु हिंदू और मुसलमान दोनों उसका अनुसरण कर सकते हैं। यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों का स्वामी कौन है? एक ही ईश्वर है। वह अहंकारियों के हृदय में नहीं रहता। कबीर मुसलमानों से पूछते हैं कि तुम्हारे पीर मुर्शीद कहाँ से आए हैं, बताओ। रोजा नमाज कलमा पढ़ने से तुम्हें स्वर्ग नहीं मिल सकता, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति इन बाह्य पाखंडों से नहीं हो सकती, अपितु उसे प्राप्त होती है जिसके हृदय में ही काबा है। यानी जिसके हृदय में ही मंदिर है, जिसके हृदय में ही चर्च है, उसे क्या मिलते हैं? ईश्वर मिलते हैं। जो ईश्वर की ओर अपनी दृष्टि कर लेता है उसे धन दौलत में कोई रस नहीं मिलता, ये सारी चीजें उसे फीकी लगने लगती है। जो व्यक्ति अपने अहम पर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी अपने बोलते ना अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो वह क्या हो जाता है? ईश्वर स्वरूप हो जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, आत्मस्वरूप को जानकर ही व्यक्ति ईश्वर को जान पाता है और तभी स्वर्ग को प्राप्त कर पाता है। एक ही मिट्टी से अनेक पुतले गढ़े जाते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों में एक ही ब्रह्म जो है वो समाया हुआ है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि तू अहंकार में डूबा हुआ है, इसीलिए तुझे स्वर्ग कैसे अच्छा लगेगा, तेरा मन तो नरक में ही रमा है। इसमें विशेष पद में होगा कि इस भाषा में, मतलब ये जो पंक्ति है, इनकी भाषा में आपको अरबी फारसी के शब्द दिख रहे हैं। आडंबर पूर्ण उपासना का इसमें विरोध किया गया है, तत्व ज्ञान पर बल दिया गया है। देखिए, गुरु नानक जी का एक प्रसिद्ध कथन है कि एक नूर ते सब जग उपजा, यानी कि एक ही ईश्वर से सब पैदा हुए हैं। आगे देखिए, पद संख्या 170 में क्या लिखा है? वैक्यू काशी तजय मुरारी, तेरी सेवा चोर भय बनवारी। जोगी जति तपी सन्यासी, मठ देवल बसी परसय काशी। 3 बार से जे नति प्रति नहावे, काया भीतरी खबरिन पावे। देवल देवल फेरी देही, नाव निरंजन कभू न लेही। चरण विरद काशी कौना देहूं, कहे कबीर भल नरकी ही जय हूं। तो इसका जो प्रसंग है उसमें कबीरदास जी ने काशी में नहीं बल्कि मगहर में अपनी मृत्यु को प्राप्त किया, ताकि लोगों के मन से क्या हो सके? अंधविश्वास दूर हो सके। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि मृत्यु तो हमें काशी में, बनारस में चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं ना।
क्यों? क्योंकि वहां जो है वो ईश्वर का वास माना जाता है कि वहां पर जिसको मृत्यु प्राप्त होगी उसे स्वर्ग प्राप्त होगा, ऐसा मान्यता है। तो लोगों की मान्यता के विपरीत कबीर ने क्या काम किया? मृत्यु को मगहर में प्राप्त किया। जबकि आपको भी पता है कि कबीर दास जी जो है वो बेसिकली काशी में ही रहते थे। आगे देखिए व्याख्या कि कबीर दास जी ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे काशी का त्याग क्यों करें? वे सब के सब तेरी सेवा से जी चुराने वाले हो गए हैं। ये योगी, जति, तपी और सन्यासी विविध मठों और देवालयों में काशी का स्पर्श करने के लिए बैठे हैं। इनके मन में यह धारणा घर कर गई है कि यदि ये काशी में बसने मात्र से मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। इनके लिए प्रभु पद सेवा बहुत महत्व की बात नहीं रह जाती। ये शरीर को तो दिन में 3 बार धोते हैं, परंतु इस काया के भीतर बसी हुई मलिनता को ये दूर ही नहीं कर पाते हैं। इन्हें तत्व ज्ञान की खबर तक नहीं है। ये विविध देवालयों में फेरी लगाते रहते हैं, परंतु उन्हें निरंजन परमात्मा का अता पता भी नहीं चलता है। कबीर दास जी आगे कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूँ। आपके चरणों में ही भक्ति करके मुक्ति को पालूंगा। मैं यश काशी को क्यों दूं? आपके चरणों की वंदना करते हुए मुझे मगहर में भी मरना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। आगे देखिए क्या लिखा है। अगला पद जो है, तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। ये जो है आप लोगों ने अगर PYQ देखा होगा नेट के पेपर का, तो ये किसी ईयर में ये जो है यहां से लेकर यहां तक की जो पंक्ति वो आई हुई है और पूछा गया है कि उपर्युक्त पंक्तियां जो है वो किस कवि की है? तो ये किसकी है? कबीर दास जी की है। लेकिन मान लीजिए कि अगर बिहारी भी ऑप्शन में रहे, या फिर मान लीजिए कि घनानंद भी ऑप्शन में रहे, या फिर रसखान ऑप्शन में रहे, तो कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये राधा कृष्ण के बारे में तो नहीं है कि राधा माँ ऐसा कह रही है कि तलफे बिन बालम मोरजिया ये वाला, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कबीर दास जी की जो है वो पंक्ति है। देखिए हो सकता है कि आपको आज साउंड का बहुत ज्यादा इशू आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आंधी तूफान चल रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है, इस वजह से साउंड में आपको दिक्कत हो सकता है, बट उसको इग्नोर कीजिए। बाकी देखिए लिखा है, तन मन मोर रहट अस डोले, सुन्न सेज पर जन्म छिया, नैन थकित भये पंथ न सूझे, साई बेदर्दी श्रुष न लिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरो पीर दुख जोर किया। प्रसंग क्या कह रहा है? प्रसंग में लिखा है कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने जीवात्मा रूपी विरहणी की दशा का चित्रण किया है। मन व्याकुल है, आंखें जो है वो प्रतीक्षा करते करते क्या हो गई, अब बिल्कुल थक गई है। प्रिय मिलन की विरह वेदना अब असहनीय हो रही है, अनसस्टेनेबल हो रही है। लिखा है कि वह प्रिय से मिलने के लिए आर्त पुकार लगा रही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है कि कबीर दास जी कहते हैं कि जो मेरा मन है वो प्रिय मिलन के लिए तड़प रहा है। मैं वियोग को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी जीवात्मा विरह का वर्णन करती हुई कह रही है कि हे मेरा हृदय प्रिय मिलन के लिए व्याकुल है। मुझे ना दिन में चैन आता है और ना रात में नींद आती है। रात भर करवटे बदलते बीत जाती है और सवेरा हो जाता है। मेरे न तन को चैन है और न ही मन को शांति है। यौवन भी बीता जा रहा है। प्रिय के बगैर सूनी सैया पर जीवन यूं ही बीता जा रहा है। प्रिय की प्रतीक्षा करते करते मेरे नयन भी थक गए हैं। कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। मैं प्रिय की याद में तड़प रही हूँ और वह मेरी सुध भी नहीं लेता। कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो, जीवात्मा का दुख तभी दूर हो सकता है जब इसका मिलन प्रियतम परमात्मा से हो जाए, अर्थात उसकी पीड़ा दूर हो जाए। आगे देखिए क्या लिखा है। अविनाशी दुल्हा कब मिली हो, भक्तन के रछपाल, जल उपजी जल ही सो नेहा, रटत पियास पियास, मैं ठाड़ी बिरहन मग जोहूं, प्रियतम तुमरी आस, छोड़े गेह नेह लगी तुम सो, भई चरण लवलीन, ताला बेली होती घर भीतर, जैसे जलबिन मीन, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, घर अंगना न सुहाय, सेजिरिया बैरिन भई हमको, जागत रैन बिहाय, हम तो तुमरी दासी सजना, तुम हमरे भरतार, दीन दयाल दया करी आओ, समर्थ सृजनहार, कै हम प्राण तजती है प्यारे, कै अपनी कर लेव, दास कबीरा बिरहा अति बाढ़ेव, हम दर्शन देव।
प्रसंग में है कि इस पद में कबीरदास जी ने स्वयं को जीवात्मा एवं परमात्मा को प्रिय मानकर जीवात्मा की विकल दशा का वर्णन किया है। जीवात्मा प्रभु मिलन की इच्छा करते हुए उनके दर्शन के लिए व्याकुल है। व्याख्या में क्या लिखा है कि हे अविनाशी प्रियतम, तुम कब मिलोगे? तुम तो भक्तों के रक्षक हो। मछली जल में उत्पन्न होती है, जल से ही उसका स्नेह है, फिर भी वह जीवन भर प्यास प्यास ही चिल्लाती रहती है। यही स्थिति जीवात्मा की है, जो परमात्मा से उत्पन्न होती है, परमात्मा में ही स्थित होती है, फिर भी उसके लिए निरंतर व्याकुल रहती है कि मुझे परमात्मा मिल जाए। मैं विरह की मारी तुमसे मिलन की आस में तुम्हारा ही रास्ता देख रही हूँ। जब से तुमसे प्रेम हुआ है, मैंने घर बार छोड़ दिया है और तुम्हारे चरणों में अपनी लौ लगा ली है। आगे वो क्या कहते हैं कि अब तो मेरा जो मन है तुम्हारे बिना इस तरीके से व्याकुल है, जैसे कि कोई मछली जैसी होती है ना, बिना जल के कैसे तड़पती है, फड़फड़ाती है, वैसे तड़प रही है। मुझे न भूख लगती है, न नींद आती है, घर आंगन कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और तो और सेज पर भी मुझे बहुत बुरा लगता है। सारी रात आंखों में निकलती रहती है, सारी रात आंखों में ही निकलती रहती है। हे प्रियतम, मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम मेरे पिया हो, इसलिए हे प्रभु कृपा करके आ जाओ, तुम तो सृजनहार हो। हम अभी अपने प्राण त्याग देंगे, या तो तुम मुझे अपना लो। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तो विरह की पीड़ा असहनीय हो गई है, इसलिए परमात्मा मुझे दर्शन देकर धन्य करे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये पंक्तियां जो है वो आपके एग्जाम में इस बार आता है कि नैना अंतरियाव तू, ज्यों हो नैन झपेऊ, ना तो ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी हया, दूजा कहाँ समाए। मन परतीति न प्रेम रस, नाम इस तन में ढंग, क्या जानो उस पीवसु कैसे रहसी रंग। प्रसंग में बोला गया है कि प्रस्तुत साखियों में जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। देखिए, व्याख्या में लिखा है कि जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रिय, तू मेरे नेत्रों में आकर बस जा। जैसे ही तू मेरे नेत्रों में समाएगा, वैसे ही मैं अपने पलकों को बंद कर लूंगी, जिससे न तो मैं किसी और को देख सकूं और न ही तुझे किसी और को देखने दूं। जीवात्मा और परमात्मा का यह जो प्रेम है वह कैसा होगा? अनन्य प्रेम होगा, अद्भुत प्रेम होगा, और उसका जो मिलन है वो सदा सर्वदा के लिए होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पवित्रता नारी की मांग में भरे सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार जिन नेत्रों में परमात्मा राम बस गए हो, उसमें भला किसी और वस्तु अर्थात सांसारिकता का समावेश कैसे हो सकता है। जब साधक ईश्वरोन्मुख हो जाता है तो उसकी दृष्टि में संसारिक धन, वैभव, मोह, माया सब कुछ क्या हो जाते हैं? तुच्छ वस्तु के रूप में हो जाते हैं। जिसके हृदय में राम समाये हो, उसे कोई अन्य नहीं भाता। आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन न तो प्रेम रूपी रस से परिचित है और न ही यह शरीर उसके योग्य है, और न ही मैं उस प्रिय को जानता हूँ। मैं कैसे उनके साथ रहकर रंगरलियां मना पाऊंगा? यदि मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ तो मुझे स्वयं को ईश्वर के योग्य बनाना होगा। विशेष में क्या लिखा है? द्वितीय पंक्ति में उदाहरण अलंकार है, प्रभु मिलन के लिए व्याकुलता दर्शाई गई है, प्रेम की अनन्यता का प्रतिपादन किया गया है। देखिए, इस तरीके की जो 4 लाइन वाली पंक्ति है ना, वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हालांकि जो बड़ी वाली पंक्ति होती है, मान लीजिए 8 लाइन है उसमें, तो उसका 2 लाइन भी बीच से निकाल कर पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए, इसमें लिखा है नैनों की करी कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डारी के पिय को लिया रिझाए, प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूं होए विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहा संदेश। देखिए, प्रसंग में लिखा है कि प्रस्तुत अवतरण में कबीरदास जी ने जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम भाव व्यक्त किया है। व्याख्या में है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने प्रियतम को नैनो रूपी कमरे में बुलाकर पुतली रूपी पलंग बिछा दिया है, जिसके चारों ओर पलकों रूपी पर्दा डालकर मैंने उन्हें अपना लिया है। अगर मेरे प्रियतम कहीं विदेश चले गए होते तो मैं उन्हें पत्र लिखकर बुला लेती, परंतु जो तन, मन तथा नैनों में है, उन्हें क्या संदेश दूं? कबीरदास जी कहते हैं कि वह तो मुझ में ही समाया है, उसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है, उसे अपने ही अंदर ढूंढना चाहिए। आगे देखिए,
अखियां तो झाई परी पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़या नाम पुकारी पुकारी, और विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगे 10 मधु करी ढके रहे दिन रैन। सब रंग तात रबाब तन बिरह बजावे नीत, और म कोई सुनी सकै कै साई कै चीत। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में जीवात्मा की परमात्मा के लिए विरहानुभूति का वर्णन है। विरह दशा में आंखों में अब जाले पड़ने लगे हैं और राम पुकारते पुकारते जीभ में भी क्या हुए हैं, छाले पड़ गए हैं, परंतु मुझे परमात्मा के दर्शन ही नहीं हो पाए हैं। क्या कह रही है कि मुझे परमात्मा के दर्शन ही नहीं हो पाए हैं। आगे देखिए, व्याख्या में क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि विरहा दग्ध जीवात्मा ने परमात्मा की बाट जोहते जोहते अपना बुरा हाल कर लिया है। आंखों में झाइयां तक पड़ गई हैं उस प्रियतम का रास्ता देखते देखते, परंतु वह दर्शन होता ही नहीं, वह दर्शन देता ही नहीं। मेरी तो जीभ भी राम राम का नाम पुकारती रहती है, पुकारते पुकारते उसमें क्या हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं। हाथ में विरह रूपी कमंडल रोते रोते आंसुओं से भर जाता है। ये वैरागी नयन प्रभु के दर्शन के लिए प्यासे हैं, ईश्वर के दर्शन के लिए विरहणी जीवात्मा उसके प्रेम में पड़ गई है। शरीर की नसें तांत बन गई है, शरीर सारंगी बन गया है। उस प्रकार यह सारंगी दिन रात बजती रहती है और इससे मधुर संगीत उत्पन्न होता है, जिसे केवल परमात्मा ही सुन सकता है, भौतिक जीव नहीं सुन सकता। इसमें विशेष क्या है कि विरह का वर्णन किया गया है। द्वितीय पद में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे की पंक्ति देखिए कि पछापछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपश है के हरि भजे सोई संत सुजान, अमृत केरी पोटरी सिर से धरी उतार, जाही कहो मैं एक है मोही कहे दो चार। प्रसंग है कि इस दोहे में कबीरदास जी ऐसा कह रहे हैं कि पक्षपात के कारण संसार जो है वो भ्रमित है, कोई समर्थक है तो कोई विपरीत बात करता है, परंतु सच्चा संत जो है वो निष्पक्ष रहता है, वह मध्यम मार्ग चुनता है, वह सांसारिक माया जाल में नहीं पड़ता। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में भ्रम फैला हुआ है। चारों ओर क्या फैला हुआ है, भ्रम फैला हुआ है। आप लोग भी देखे होंगे, चारों ओर क्या है, मोह माया फैला हुआ है। चारों ओर संघर्ष है, पक्ष विपक्ष की सारी बातें होती है, परंतु निरपेक्ष में रहने वाला जो सच्चा संत है वह परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, आजकल आपके बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो मान लीजिए दुनिया की मोह माया में क्या है, पड़े हैं, ठीक है, लेकिन दुनिया के अगर वो मोह माया में पड़े हैं तो उसमें से कोई एक व्यक्ति जो होगा वो आपका ऐसा होगा कि मान लीजिए वह केवल अपने ही काम में लगा रहता है, उसका कोई एक जो होगा, कोई ड्रीम होगा, वो उसके पीछे क्या है, मेहनत कर रहा है। तो वैसे ही इसमें लिखा है कि जो निरपेक्ष रहने वाला संत है वह परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है, वह माया मोह आदि के फेर में नहीं पड़ता। कबीरदास जी कहते हैं कि सिर पर ज्ञान रूपी अमृत की भारी पोटली को उतारकर अब मैं हल्का हो गया हूँ। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि परमात्मा जो है वो एक है, परंतु सांसारिक अज्ञानी लोग परमात्मा के संबंध में पक्ष विपक्ष की बातें करते हैं कि परमात्मा एक है, दो है या चार है। अर्थात जब तक ज्ञान की जगह भाव नहीं होगा परमात्मा को पा नहीं सकते। सच्चे और प्रेम भाव से ज्ञान अहंकार को दूर करके उसे पाया जा सकता है। देखिए, ये पंक्ति मैंने आपको बताई थी ना, किसकी है बताइए, गुरु नानक देव की है, ठीक है, कि एक नूर ते सब जग उपजा, यानी कि पूरी दुनिया में ही एक ईश्वर है, उसी से सारा जग जो है वो उत्पन्न हुआ है। देखिए, इसमें सद्धुकड़ी भाषा का प्रयोग है। ज्ञान मिथ्या अभिमान है, निष्पक्ष और प्रेम भाव से परमात्मा को पाया जा सकता है, तर्क वितर्क से नहीं पाया जा सकता। आगे देखिए, दुल्हिनी तो ही पिया के घर जाना, काहे रोवे काहे गावे काहे करत बहाना, काहे पहिरियो हरी हरी चुनरिया पहिरियो प्रेम के बाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो बिन पिया नहीं ठिकाना। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में बताया है कि मृत्यु अनिवार्य तत्व है, एक दिन इस पंच तत्व रूपी शरीर को त्यागना ही होगा, अतः हमें शोक नहीं मनाना चाहिए और न ही किसी प्रकार का मोह रखना चाहिए। अर्थ में क्या है, व्याख्या देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, अब तुम्हारे जाने का समय
आ गया है, अब रोना गाना क्या कर दो, बंद कर दो। अब कोई बहाना भी नहीं चलेगा। भाव यह है कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन तो निश्चित है और वही शांति संभव है। भौतिक संसार में शांति कदापि नहीं मिल सकती। परमात्मा से मिलने के लिए आंतरिक प्रेम महत्वपूर्ण होता है। बाह्य झूठे आवरण, सज्जा आदि से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। हाथों में हरी हरी चूड़ियां और शरीर पर सुंदर वस्त्र आदि धारण करने से भी कुछ नहीं होगा। परमात्मा से तो सच्ची प्रीत लगाकर ही शांति मिल सकेगी। इसीलिए कबीरदास जी सच्ची प्रीत और एकनिष्ठ भाव से उस परमात्मा की भक्ति की बात करते हैं। परमात्मा का घर हमारा अंतिम लक्ष्य है। देखिए आगे क्या लिखा है, भीजे चुनरिया प्रेम रस बूदन, आरत साज के चली है सुहागिन पिय अपने को ढूंढन। काहे की तोरी बनी चुनरिया, काहे को लगे चारों फूदन। पांच तत्व की बनी चुनरिया, नाम के लागे फूंदन। चढ़ी गे महल खुल गई रे, कि बरिया दास कबीर लागे झूलन। ये याद रखिएगा किसकी पंक्ति है। पंक्ति को एक दो बार आप लोग पढ़ लेंगे ताकि अगर आए पंक्ति तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह कबीरदास की पंक्ति है। प्रस्तुत पद में पंच तत्वों से निर्मित शरीर को प्रभु रंग में रंगने को कहा गया है। उस परमात्मा में रंग कर ही जीवात्मा सुख को पा सकेगी। और व्याख्या में है कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस विरहणी जीवात्मा की चुनरी भी प्रेम रस की बूंदों से भीगी हुई है। वह आरती सजाकर अपने प्रिय को ढूंढने निकली है। उससे पूछने पर कि तेरी चुनरिया किस चीज की बनी है, किस चीज के फूंदन लगे हैं, तो जीवात्मा कहती है कि मेरी चुनरी पांच तत्वों की बनी हुई है जिस पर नाम रूपी फूंदन लगी हुई है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब जीवात्मा परमात्मा के दरवाजे पर पहुंच गई तो पट खुल गए और कबीरदास जी परमात्मा से मिलकर झूलने लगे। परमात्मा से मिलने पर जो आनंद जीवात्मा को मिला वह कैसा है, अवर्णनीय है, यानी उसकी वर्णन नहीं की जा सकती। आगे देखिए लिखा है कि मैं अपने संग चली, हाथ में नारियल मुख में बीड़ा मोतियन मांग भरी। लिल्ली घोड़ी जरद बछेड़ी, तापे चढ़ी के चली। नदी किनारे सतगुरु भेटे, तुरत जन्म सुधरी। कहे कबीर सुनो भई साधो, दो कुल तारी चली। प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का जो आनंद है वो वर्णित किया गया है। परमात्मा से मिलकर जीवात्मा को जो आनंद की अनुभूति होती है उसी का वर्णन कबीरदास जी ने इस पद में किया है। देखिए व्याख्या में है कि जीवात्मा अपने आनंद का वर्णन करती हुई कहती है कि मैं अपने प्रिय के साथ जा रही हूँ। मेरे हाथ में नारियल, मुख में पान और मोतियों से मेरी मांग भरी हुई है। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उस परमात्मा से सुहागिन बनकर मिलने जा रही हूँ। लिल्ली यानी कि नीली घोड़ी की पीली बछेड़ी पर चढ़कर मैं अपने प्रिय के साथ ससुराल जा रही हूँ। नदी के किनारे मेरी भेंट सतगुरु से हो गई और मेरा जन्म सुधर गया, यानी मेरे जन्म में सुधार आ गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा ने दोनों कुल, लोक एवं परलोक को तार दिया है। भाव यह है कि सदगुरु की कृपा से जीवात्मा भव सागर को पार कर परमात्मा में एकाकार करके आनंद अनुभव कर रही है। देखिए यह जो पंक्ति है यह भी कबीरदास जी की एक फेमस पंक्ति है कि गुरु मोहि घूंटिया अजर पिलाई, गुरु मोहि घूंटिया पियाई, भई सुचित मेरी दुचिताई। नाम औषधि अधर कटोरी, पियत अधाय कुमति गई मोरी। ब्रह्म विष्णु पिय नहीं पाए, खोजत शंभु जन्म गवाए। सूरत निरत करी पिए, जो कोई कहे कबीर अमर होए सोई। देखिए प्रसंग में है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने गुरु के गुणों का बखान किया है जो मनुष्य को संसार रूपी सागर से पार लगाने का एकमात्र सहारा है। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे ऐसी घुट्टी पिला दी है कि मेरा तन मन पवित्र हो गया है, सारे दुर्गुण घुल गए हैं। जब मैंने नाम रूपी औषधि की कटोरी का होठों से पान किया तो मेरी सारी बुरी बुद्धि नष्ट हो गई और औषधि जिसे स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी नहीं पा सके, शंभु का तो जन्म ही बीत गया। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान रूपी औषधि का जो पान करता है वह तृप्त होकर अमर हो गया है। आगे देखिए, मेरी अखियां जान सुजान भई, देवर ननद ससुर संग तजी करी, हरि पीव तहाँ गई। बालपने के करम हमारे काटे जनिदाई, पानी की बूंद थे जिनी प्यंड साज्याता संगी अधिक रही।
दास कबीर पल प्रेम न घटई, दीन दीन प्रीति नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में जीवात्मा की उस स्थिति का वर्णन है जब उसे परमात्मा का प्रेम मिल जाता है और यह प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। देखिए व्याख्या में है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आंखें क्या हो गई हैं, ज्ञानवान हो गई हैं, क्योंकि उन्हें प्रिय परमात्मा का दर्शन मिल गया है। अब संशय, भ्रम, मोह और अज्ञान को त्याग कर जीवात्मा परमात्मा से मिल गई है। जीवात्मा ने देवर, ननद, ससुर सबका साथ छोड़ दिया है। उस परमात्मा ने कर्म बंधनों को काट दिया है और मुझे बुरे कर्मों से मुक्ति भी मिल गई है। परमात्मा ने मुझ पर कृपा करके मेरी बाह पकड़कर मुझे अपने समीप कर लिया है। जिस परमात्मा ने पानी की बूंद से इस शरीर का सृजन किया है, अब मैं उसी सृजनहार में रम जाना चाहती हूँ। देखिए लिखा है, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा इतनी प्रसन्न है कि उसका प्रेम परमात्मा के लिए बढ़ता ही जा रहा है, क्षण भर के लिए भी कम नहीं होता है। आगे देखिए एक पंक्ति और है, लिखा है कि मोरे लगी गए बान सुरंगी हो, धन सतगुरु उपदेश दियो है, होई गयो चित भृंगी हो, ध्यान पुरुष की बनी है, तिरिया घायल पांचों संगी हो, घायल की गति घायल जाने की जाने जान पतंगी हो, कहे कबीर सुनो भई साधो, निसी दिन प्रेम उमंगी हो। प्रसंग में है कि प्रस्तुत पद में गुरु के उपदेश का वर्णन किया गया है। गुरु के उपदेश का सच्चे साधक पर जो असर पड़ता है उसका वर्णन किया गया है। देखिए व्याख्या में क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश का जो बाण है वो मेरे हृदय में लग गया है। मेरे सदगुरु क्या है, धन्य है कि उनके उपदेश का मुझ पर ऐसा असर हुआ है कि मेरा जो चित्त है वो अब भृंगी कीट के समान उसी में लीन रहता है। मेरे 5 प्राण जो है वो आहत हो गए हैं और मेरी आत्मा उस परम प्रिय परमात्मा में ही सदा लीन रहती है। आत्मा अब उस परमात्मा की दासी बन गई है। अब मैं तो घायल सी हो गई हूँ। मेरी दशा ऐसी हो गई है जैसे घायल का दर्द घायल ही जान पाता है। जैसे पतंगे को लौ से प्रेम होता है तो वह स्वयं को लौ में ही जला लेता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने मेरे हृदय में प्रेम की एक ऐसी उमंग जला दी है कि दिन प्रतिदिन प्रेम रूपी सरिता उमड़ती रहती है। देखिए अगर विशेष की बात करें तो उसमें प्रिय परमात्मा के लिए प्रेम का निरूपण किया गया है। सदगुरु के ज्ञान की महत्ता के विषय में बताया गया है। इसकी जो भाषा है वो सद्दुकड़ी है। फिर है 5 संगी से तात्पर्य पंचतत्व यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु एवं आकाश से है। लिखा है कि कबीर ने एक अन्य जगह गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। सूर भी लिखते हैं, इक नदिया इक नार नहावत मैलो नीर भयो, जब 2 मिली एक बदन में सुरसरी नाम परियो। अब देखिए लिखा है, कबीरा प्याला प्रेम का अंतर दिया लगाए, रोम रोम में रमी रहया और अमल क्या खाए, राता माता नाम का पिया प्रेम अघाए, मतवाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाए। देखिए प्रसंग में क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि ईश्वरीय प्रेम के आगे सब कुछ क्या लगता है, फीका लगता है। आगे देखिए व्याख्या में है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम रस का प्याला जब साधक अपने हृदय में पीता है तो परमात्मा का प्रेम उसके रोम रोम में समा जाता है। साधक उस परमात्मा के प्रेम में मस्त हो जाता है। फिर उसे किसी भी अन्य नशे की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाव यह है कि ईश्वरीय प्रेम के आगे सांसारिक प्रेम का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। प्रेम के नशे के आगे दुनिया के झूठे नशे का भी कोई महत्व नहीं है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि साधक उस परमात्मा के प्रेम में मस्त हो जाता है और उसे किसी भी अन्य प्रकार के नशे की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे प्रभु प्रेम में मस्त रहने वाले मतवाले को ईश्वर के दर्शन की ही केवल आकांक्षा होती है, मुक्ति की नहीं। भाव यह है कि ईश्वरीय प्रेम में जो लोग प्रीत लगा लेते हैं उन्हें मुक्ति की इच्छा ही नहीं रहती। विशेष में क्या बोला गया है कि आध्यात्मिक प्रेम के महत्व को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। रूपक, वक्रोक्ति और पद मैत्री अलंकार है, भाषा सद्दुकड़ी है। देखिए ये कबीरदास जी की एक पंक्ति है, ये आज की जो है वो लास्ट पंक्ति है। फिर अगले क्लास में हम लोग किसी और टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए लिखा है, अपनपो आप ही बिसरो, जैसे सुनहा कांच मंदिर में भर मत भूखी मरो, को केहरी बपू निरखी कूप जल प्रतिमा देखी परो, ऐसे ही मदगज फटीक शिला पर दशननी आनी अरो, मरकट मुठी स्वाद न बिसरे घट घट नटत फिरो, कह कबीर ललनी के सुअना तो ही कौने पकरो।
देखिए, प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने जीवात्मा की उस स्थिति का वर्णन किया है जब वह अपने सच्चे स्वरूप को न जानकर इधर उधर व्यर्थ भटकती रहती है और कष्ट को भोगते रहती है। आगे देखिए क्या लिखा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा इस संसार में आकर अपने आत्म स्वरूप को स्वयं ही भुला बैठी है। वह उस परमात्मा का अंश है और उसके जीवन का उद्देश्य उसी परमात्मा से लीन होकर अद्वैत स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। देखिए लिखा है, अज्ञान और भ्रम में लिप्त होने के कारण वह इस बात को भूल गया है। उसकी स्थिति उस कुत्ते के समान है जो कांच के घर में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर भ्रम के वशीभूत होकर उसे दूसरा कुत्ता समझ लेता है और उसे भगाने के लिए भौंक भौंक कर मर जाता है। जब तक उसका भ्रम दूर नहीं होगा तब तक वह अपने वास्तविकता से परिचित नहीं हो सकता। जिस प्रकार शेर जो है वो कुएं के जल में अपनी ही परछाई देखकर और उसे दूसरा शेर समझकर कुएं में कूद पड़ता है और आत्मविश्वास कर लेता है। देखिए लिखा है, आत्म विनाश कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि कोई शेर है और किसी जल में, मान लीजिए कुएं में उसे अपना प्रतिबिंब दिख रहा है और कुएं में उसे कूद गया कि वह उससे लड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? शेर मर जाएगा। वैसे ही मदमस्त हाथी स्फटिक शिला को अपनी प्रतिद्वंदी समझकर उससे युद्ध करने के लिए दांतों को अड़ा देता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े जगह पे काले काले बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। तो एक हाथी आया और ये सोच के कि वह उसका प्रतिद्वंदी है, वह उससे लड़ने लगता है और अपने दांतों को अड़ा देता है। वे दोनों यह भूल जाते हैं कि यह जो भ्रम है उनका भ्रम है और इससे क्या कर लेते हैं, वो स्वयं को ही आहित कर लेते हैं। आगे देखिए, अज्ञान एवं भ्रम के वशीभूत होकर आत्मविनाश में जीवात्मा की जो स्थिति है उस बंदर के समान है जो तंग मुंह वाले घड़े में हाथ डालकर मुट्ठी में वस्तु को भर लेता है, पर भरी मुट्ठी से हाथ बाहर नहीं निकाल पाता, परिणामतः पकड़ा जाता है और कलंदर उसे डोर में बांधकर घर घर नाचने को विवश कर देता है। जीवात्मा भी सांसारिक विषय भोगों के स्वाद का तिरस्कार नहीं कर पाता और मोह माया में फंसकर आवागमन के बंधन में पड़ा हुआ नाचता रहता है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे जीवात्मा, तेरी स्थिति उस तोते की भांति है जो गिरने के भ्रम में डाल को मजबूती से पकड़े रहता है और शिकारी के द्वारा पकड़ लिया जाता है। मान लीजिए कोई पक्षी है, वह यह सोच कर कि वह पेड़ से गिर ना जाए डाल को पकड़े रहेगा और जोर से पकड़े रहेगा और उसके बाद क्या होगा बताइए? उसके बाद ऐसा होगा कि शिकारी आएगा और उस पक्षी को पकड़ लेगा। भाव यह है कि संसार ने जीवात्मा को नहीं पकड़ रखा है, अपितु जीवात्मा ने इस संसार को पकड़ रखा है। जिस दिन इस भ्रम से उसे मुक्ति मिल जाएगी उसी दिन से वह विषयों की आसक्ति से भी मुक्त होने लगेगा। आई होप कि आपको जो कबीरदास जी के पद हैं उसका सारांश समझ में आया होगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट पद हैं जो याद रखिएगा कि जो पंक्ति है, जो इनकी पोयम है, उसको ना एक दो बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2 लाइन की पंक्ति जो है वो एग्जाम में आता है, आप लोगों ने भी देखा होगा और पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति किसकी है। समटाइम्स हमको लगता है कि ये जो पंक्ति है वो कबीरदास जी की नहीं है, बट निकलती उन्हीं की है, क्योंकि कबीरदास जी की बहुत सी पंक्ति ऐसी होती है ना कि लगता है कि कबीरदास जी की नहीं है पर है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो आसपास पढ़ते हैं देखेंगे बहुत से एग्जाम्पल में जनरली बहुत से एकदम कॉमन एग्जाम्पल मिल जाते हैं कबीरदास जी की, जैसे कि गुरु गोविंद दो खड़े, तो इस तरीके का एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये बहुत कॉमन है। वैसा पूछा जाएगा काफ़ी डीप जिस पर आपकी नज़र नहीं गई होगी। तो ये सब एक बार आप देख लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।